प्रश्नावली 4.2 एक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। अब देखेंगे प्रश्नावली 2 में समांतर माध्य ये क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं कोई तीन राशि ले रहा हूँ, ए, ये कैपिटल ए और ये बी, ठीक है ना भाई। तीन आपको संख्या दी हुई है, एक आपका ए है, एक कैपिटल ए है और एक बी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बीच वाली राशि है, बीच में दिख रहा है ना, बीच वाली राशि है वो इन दोनों संख्याओं का ए और बी का क्या होगा, समांतर माध्य होगा। ए और बी का क्या होगा, ये जो बीच वाली राशि है वो ए व बी का क्या होगा, समांतर माध्य, यानी कि जो बीच में है वही उसका क्या होता है, समांतर माध्य कहलाता है, एरिथमेटिक मीन कहलाता है। ध्यान से देखना फिर से, कोई तीन संख्या है, जो बीच वाली संख्या होता है ना, वही इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा, ये बीच वाली संख्या आपको मालूम है तीन पद दिख रहा है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, मालूम है ना भाई। तो ध्यान से देखना, ये रहा आपका प्रथम पद और ये रहा आपका लास्ट पद। तो इसको निकालते कैसे हैं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं कि द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दो, यही होता है ना। तो अगर इसमें आप ए को घटाओ और इसमें भी क्या करो, ए को घटाओ, तब आपको क्या निकलेगा, बीच वाला पद सर्वांतर श्रेष्ठ सर्वांतर समांतर माध्य निकलेगा। ध्यान से देखना कैसे हुआ, ये आपका प्रथम पद था, ये अंतिम पद था, यानी कि तृतीय पद, आगे और भी हो सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, ये जो बीच वाले पद था दोनों के क्या किया, इसमें भी घटाए, इसमें भी घटा दिए। अब देखो करना क्या है, ये माइनस में है, ठीक है ना। ध्यान से देखना इधर होगा क्या, इसमें ऐसे होता है, उल्टा लिखा गया, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं, मालूम है ना, सर्वांतर निकालते हैं, तो गलत हो गया था। और इसमें फिर तृतीय पद से द्वितीय पद को घटाएंगे, आप आगे भी निकाल सकते हैं, सर्वांतर ऐसे निकाला जाता है। अब इसमें ए वाले को जो कैपिटल ए दिख रहा है, दोनों साइड सेम से मैं इसको क्या करूंगा, पक्षांतर करूंगा। तो ये माइनस इधर आकर किसमें हो जाएगा, प्लस में, और ये बी, और ये माइनस इधर आकर किसमें होगा, प्लस में होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या 2a बनेगा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही मतलब है। अगर मैं यहाँ से a का मान निकालूं तो ये दो अभी गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा क्या। तो इस तरीके से क्या करते हैं, समांतर माध्य निकाला जाता है। तो समांतर माध्य का एक सूत्र निकल के आया, a प्लस बी बटे में क्या होगा 2, यानी कि जो कोई भी राशि दी हुई है उन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग भी दो, तो बीच वाला पद निकल जाएगा, यानी कि समांतर माध्य निकल जाएगा। समांतर माध्य किसे कहते हैं, समझ में आया। देखो सर्वांतर कैसे निकालते हैं मालूम होगा आपको, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं, तो यही तो किया, ये रहा द्वितीय पद, ये रहा प्रथम पद, घटा दिए। फिर अगला भी आप सर्वांतर निकालोगे तो फिर अगले वाले पद से फिर पिछले वाले पद को घटाना, तो b माइनस ए किए। फिर हमने क्या किया, ये जो ए सेम सेम था इसको हमने इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस से किसमें आ जाएगा, प्लस में, और ये b अपने जगह है, ये a माइनस में था तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। ये दोनों सेम सेम है, एक a यहाँ है, एक a यहाँ है, दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से a का मान निकालूं तो दो इसमें गुणा की कंडीशन में पक्षांतर करूंगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। इस तरीके से क्या निकालते हैं, समांतर माध्य निकाला जाता है। और उसका सूत्र मिल गया कि दो राशि को जोड़ो और उसको 2 से भाग दो, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें दिया क्या है कि √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेना, a बराबर √2 + 1, एक को मान लेना, और b बराबर क्या है, √2 - 1, एक को a मान लेना, एक को b मान लेना, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, समांतर माध्य। ध्यान से देखना, समांतर माध्य निकालना है और उसका सूत्र ये होता है, a + b बटे में क्या होता है, 2। a और b का दोनों का मान रख दो, फिर समांतर माध्य निकल जाएगा। a का मान कितना है, √2 + 1 हो गया, ये बीच वाला प्लस, b का मान कितना है, √2 - 1 रख दिए, नीचे का 2, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो √2 कितने बार है, 2 बार है, तो जुड़ जाएंगे, तो 2√2 और नीचे में क्या है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, √2, यही आपका क्या होगा, समांतर माध्य होगा। अब पहले मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समांतर माध्य कैसे निकलेगा। बस आपको याद रखना है, a + b बटे में क्या होगा, 2, यानी कि अगर आपको पूछे समांतर माध्य, कोई तीन राशि दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, बीच वाला आपका माध्य निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रश्न दिया था, √2 + 1 √2 - 1, दोनों को जोड़े, 2 से डिवाइड कर दिए, तो आपको पता चला कि इसका समांतर माध्य यानी कि इस बीच में क्या है, √2।
समझ में आ गया ना जी? इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलो इधर देखना, प्रश्नावली का पहला प्रश्न ये लिखा है 1/2 और -1/2। इसका क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। चलो ध्यान से देखना, समांतर माध्य इसके बराबर क्या होता है? a प्लस बी बटे में क्या? 2। a की जगह कौन है आपका? 1/2 और b की जगह कौन है आपका? माइनस का 1/2। लिखो, a की जगह 1/2 ये रहा प्लस, b की जगह क्या लिखेंगे? माइनस का 1/2। कभी भी एक साथ मत करना, ठीक है ना? दो चिन्ह को, ये दो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस, ठीक है, और नीचे का 2। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा? 0। 0/2 और 2 से 0 को डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका समांतर माध्य क्या निकल के आया? 0। ये पहला वाला का समझ में आ गया। दूसरा क्या दिया था आपका प्रश्न में? x² + 3xy। तो इसको मैं मान लेता हूं a बराबर x² + 3xy, यही है। और दूसरा है आपका y² - 3xy, इसका समांतर माध्य निकालिए, ये पूछा है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आपको याद रखना पड़ेगा। समांतर माध्य बराबर होता है a + b बटे में 2। मान रखो a का मान क्या है? x² + 3xy, रख दीजिए। b का मान ये रहा प्लस, ये बीच का, b का मान क्या है? y² - 3xy। ध्यान से देखिए भाई, और नीचे में 2। ये प्लस ये माइनस सेम से में कैंसिल होगा, तो बचा क्या? x² + y²। 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना भाई? और नीचे में क्या है? 2। इससे ज्यादा हल नहीं होगा। ये आपका क्या है? समांतर माध्य है। देख लीजिए दोनों चीज समझ में आया कि नहीं आया? आई जी, ऐसे बने, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। प्रश्न आपका लिखा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 7 और गुणनफल कितना है? 45। वो संख्याएं ज्ञात करना है, दो संख्याओं का समांतर माध्य। तो मान लेना, माना दो संख्याएं, क्योंकि पता नहीं है ना, दो संख्याएं क्या है? x व y है, या a b मान लो, a b है। समझ में आ गया क्या? अब इनका बोला है समांतर माध्य, आपको दिया है ना समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? दी हुई संख्याओं को जोड़ दो, ऐसे निकलता है ना, a + b बटे में 2। और समांतर माध्य आपको कितना दिया हुआ है? 7। अब यहां से अगर मैं a + b का मान निकालूं, तो ये 2 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में होगा क्या? 7 दूनी 14 आएगा, ठीक। अब प्रश्न में और बोला है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना? संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमने संख्या क्या माना है? a b माने है ना, माना दो संख्याएं a व b है, तब उनका समांतर माध्य ऐसे निकाल देना। समांतर माध्य कि दी हुई संख्याओं को 2 से डिवाइड कर दो, समांतर माध्य निकल जाता है। तो a + b बटे 2 और समांतर माध्य आपको दिया हुआ है 7। तो अगर मैं यहाँ से a + b का मान निकालूं, तो 2 इधर गुणा में जाएगा, इधर भाग में है तो गुणा में जाएगा, 7 दूनी 14। अब प्रश्न में बोले संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a × b, यही है ना संख्या, और कितना दिया गुणनफल? 45, ये है ना भाई। अब आपको देखो ध्यान से, कौन से सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है? इसलिए सर्वसमीका, जो आपको बीजगणित का फार्मूला बताया था, आपको देखो a + b वाला चाहिए और a × b वाला चाहिए। ये दोनों कौन से फार्मूले में आता है? तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा बनता है a - b का होल स्क्वायर। जानते हो इसका सूत्र क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² - 2ab + b²। इतना होता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? a + b, a × b। a × b तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, इनके बीच में गुणा का संबंध है, लेकिन मुझे a + b नहीं दिख रहा है, तो इसमें कुछ और करना है। तो आपको बताया था इसका एक सूत्र ये हो गया, इसी का एक नया सूत्र कैसे बन गया था, ध्यान से देखो। तो इस सूत्र में मैं क्या करूंगा? एक बार -2ab और एक बार +2ab करूंगा। देख लो, -2ab + 2ab दोनों कैंसिल होगा, फिर बचेगा क्या? इतना। मुझे नया सूत्र क्रिएट करना है, इस कारण से ये क्या होगा? एक नया सूत्र बनेगा। तो देखो किनके किनके बीच नया सूत्र बनेगा? a² + b² + 2ab, इनका एक नया सूत्र बन के आएगा। और ये किसका सूत्र होता है? a + b का होल स्क्वायर का। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab होता है। अब बच गया ये देखो, -2ab कितना हो जाएगा? क्या माइनस का 4ab होगा क्या? होगा ना?
माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये देखो अब आपके पास एक सूत्र निकल के आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। तो देखो a प्लस बी है आपके पास, a प्लस बी है, a इंटू बी है, a इंटू बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये वाला फार्मूला लगेगा, न कि इतना। समझ में आ गया? ये मैं आपको बताया था, ये कैसे हुआ समझ में आया ना भाई? आपको मालूम होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र इतना होता है, ये वाला जो बॉक्स में घेरा हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बस हो रहा था a इंटू बी। क्या a प्लस बी भी कहीं यहाँ पर दिख रहा है क्या? नहीं है, तो हमको उसको लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इसी सूत्र में एक बार माइनस 2ab और एक बार प्लस 2ab को जोड़ा और घटा दिया, क्योंकि ये प्लस माइनस फिर से पूरा कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा, बच गया। लेकिन इसको सूत्र में फिट करना था, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में है, एक साथ लिख सकता हूँ। और ये किसका सूत्र होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। तो इन तीनों की जगह क्या रख दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4ab। अब उस फार्मूला में आपको क्या करना है? रखना है। समझ में आया क्या? चलो अब ध्यान से देखना। और ये सर्व समीका मैं आपको पहले से बता दिया हूं भाई, चैप्टर नंबर 2 में लिखवा दिया था। तो इसी सर्व समीका का यूज करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कहां से आया, समझ में आया ना? अब दोनों का वैल्यू रख दो, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान कितना है? 14, 14 का वर्ग माइनस 4 का 4 इंटू ए बी का मान कितना है? 45। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो अब इसको हल कर रहे थे। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, 14 का वर्ग कितना होता है? क्या 196 होता है क्या? 14 14 14 का 2 बार गुणा करो, 14 गुणा 14 196 होगा, माइनस 45 का 4 बार गुणा करूंगा तो क्या 180 आएगा क्या? 45 का दुगना 90 और फिर 90 का दुगना कर दो तो 180। अब घटाओ इसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 196 में 180 जाएगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा। अगर मैं वर्गमूल को पक्षांतर करूं, ठीक है ना, इस वर्गमूल को पक्षांतर करो 16 में, तो किस में जाएगा? वर्गमूल में जाएगा। क्या ऐसे हो जाएगा क्या? अगर मैं इस वर्ग को पक्षांतर करूं 16 की तरफ, तो वर्गमूल में चला जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब इसको देना समीकरण नंबर 1 और इसको देना समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया ना? अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो लिखेंगे, क्योंकि हमको a और b का मान चाहिए ना, वो संख्या पूछा है a और b, अभी निकला ही कहाँ है? तो समीकरण 1 माइनस 2 से, ध्यान से देखना, समीकरण 1 ये रहा a प्लस बी बराबर में 14, समीकरण 2 ये रहा a माइनस बी और ये 4। घटाने पर बोला है तो चिन्ह बदलेगा, और जोड़ते तो कुछ नहीं करते, जोड़ेंगे तो भी बनेगा, घटाएंगे तो भी बनेगा। तो हम घटाने से बना रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं फिर आपको जोड़ के भी दिखा दूंगा। घटाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह क्या होगा? माइनस, माइनस का चिन्ह क्या होगा? प्लस, और ये भी क्या होगा? माइनस। कैसे हुआ समझ में आ गया है ना? नीचे के आधार पर चिन्ह परिवर्तन होता है। यहाँ प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, अब ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस प्लस क्या होगा? जुड़ेगा, 2b बनेगा, बनेगा ना भाई? b और b 2b, ध्यान से देखना। और 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 10। अगर मैं यहाँ से b का मान निकालूं तो 2 इधर भाग में आएगा, क्या इधर गुणा में है, 2 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? तो b का मान निकल के आ गया 5। अब इस b के मान को चाहो आप समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, कहीं पे भी रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना भाई? a का मान तो रख दीजिए, b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इधर भी रखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना? b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में, तो a प्लस b की जगह क्या रखना है? 5 और ये 14, ये देखिए रख दिया भाई। a प्लस b की जगह क्या रखना है? 5। अगर मैं a का मान निकालूं तो 5 प्लस में उधर जाएगा तो क्या माइनस में होगा क्या? तो a का मान कितना निकल के आएगा? तो देख लो, निकल गया। a और b दो संख्याएं हैं और उनका गुणा करूंगा तो 9 पंचे 45 आएगा। प्रश्न में यही बोला था ना, दो संख्याएं जिनका गुणन क्या होना चाहिए? 45, तो 9 पंचे 45, और इनका क्या समांतर माध्य कितना आना चाहिए? 7। वो भी निकाल के देख लो, a की जगह 9,
बी की जगह 5 बटे में 2, 9 5 कितना होगा 14, 14 में बटे 2, 2 से कितने बार में डिवाइड होगा 7, आ तो गया समांतर माध्य भी 7। अब पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और इसी को अगर आप नहीं घटाते तो भी कैसे बनता है ये ध्यान से देख लीजिए, तो भी आंसर में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है ना। अगर इस समीकरण 1 और 2 को हमने घटा के बनाया है, ठीक है ना, ध्यान से देखो इधर, अगर मैं इसी को समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता, क्यों जोड़ रहा हूं, इधर प्लस भी है इधर माइनस भी है, इस कारण से, तो ये a प्लस बी बराबर में 14, ध्यान से देखना, आप जैसे भी करो आंसर आएगा। फिर ये a माइनस बी बराबर में 4, अब जोड़ रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है भाई, इस बात को याद रखना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना बनेगा 2a और ये कितना हो जाएगा 18 बनेगा ना, 14 और 4 18। अगर मैं यहाँ से a का मान निकालूं तो 2 बटे में है, सॉरी गुणा में इधर आएगा तो किस में होगा डिवाइड में, तो 2 से कितने बार में कटेगा 9 बार में, a का मान कितना निकल गया 9, तो इस बार a का मान निकल गया, उस बार b का मान निकला था। अब a के मान को चाहो आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस a के मान को समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे, a के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो a की जगह क्या लिखेंगे 9 और b का मान आपको निकालना है। अगर मैं यहाँ से b का मान निकालूं तो 9 किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो b का मान कितना निकल जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा कितना आएगा 5। अतः करके लिख लेना, अतः दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 5 व 9 है, देख लीजिए वही तो पूछा था ना। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया है ना, नोट कर लो इसे। चलो प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेना माना दो संख्याएं a व b है, तब उनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा a प्लस बी बटे में 2, और कितना दिया है 6। अगर मैं यहाँ से a प्लस बी का मान निकालूं तो 2 इधर क्या भाग गुणा में आएगा, क्या भाग था उससे गुणा में जाएगा, तो 2 छक्के 12, इसको देना समीकरण नंबर 1। और प्रश्न में बोला है दो संख्याओं का वर्ग का योग, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग, यही बोला है ना, कितना दिया है 90। तो दो संख्या कौन कौन है, a का वर्ग और ये b का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिया जोड़ दिया, कितना दिया है। अब आपको ये सोचना है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके फार्मूले में आता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए क्या लगाना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी बताया था, इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे लिखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही मतलब है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो 90 रख सकते हो ना, रख दो 90, रख दिया इसकी जगह प्लस 2ab। अब ध्यान से देखना a प्लस बी का मान कितना है 12, ये दिख रहा है ना, a प्लस बी का मान क्या रखना 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। अब संख्या वाले को एक साइड कर दो, ये 144 अपनी जगह है, ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में, और ये 2ab, यहां तक समझ में आ गया। 144 में 90 को बढ़ाओ कितना आएगा, कितना बचेगा 54 बचेगा, और ये 2ab। अगर मैं यहां से ab का मान निकालो, दो गुणे में है, 54 की तरफ जाएगा तो किसमें चला जाएगा भाग में, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 5 में 4 चला गया, कितना बचा 1, कितना बन जाएगा 14, और 2 से 7 बार में, यानी कि ab का मान कितना आ गया। अब देखो ab को भी आपको अब किसी न किसी सर्वसंख्या में फिट करना है, फिर से ab को, और ये आपका दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो फिर से लिखेंगे सर्वसमीका, इससे पहले जो सर्वसमीका लिखे थे उसी वाले में ये दोनों फिर फिट होगा। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, यही अभी जस्ट पहले इससे पहले पीछे वाले प्रश्न में किए थे। मान को रख दो a माइनस बी जस का तस रहेगा, इस पे कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसका मान नहीं दिया गया है। a प्लस बी का मान जरूर दिया है, a प्लस बी का मान कितना है 12, रखो 12 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए बी का मान 27, ये देखो निकल गया है, समझ में आ रहा है ना। a माइनस बी का वर्ग, ये तो अभी साथ में चलेगा, 12 का वर्ग 144, 27 का 4 गुना करो कितना आएगा
27 का दुगुना तो 54 होता है, और 54 का दुगुना क्या 108 आएगा क्या? देखो 27 का दुगुना 54 और 54 का दुगुना कर दो 108, आ तो गया। 50 का दुगुना 100 और 4 का दुगुना 8, 108 आएगा। गुणा करके देख लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, घटाओ तो 144 में 108 को, कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36 बचेगा। अगर मैं इस वर्ग को अब पक्षांतर करूं तो क्या वर्गमूल में जाएगा क्या? अगर a माइनस बी का मान निकालो तो 36 का वर्ग कितना होता है? 6। इसको देना समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया? अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाना है, क्योंकि ना तो मुझे अभी a का मान पता चला है ना तो b का मान। समझ में आ गया ना? यहां से पता चलेगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका? a प्लस बी, या तो जोड़ दो, क्या करो? जोड़ दो, क्योंकि b माइनस में है और प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। a प्लस बी, ठीक है, और बराबर में क्या है? 12। और समीकरण 2 में क्या है? a माइनस बी बराबर में 6। जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद है आपको? तो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा क्या? a और a 2a, 12 और 6 18। अगर मैं a का मान निकालूं तो 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा क्या? 2 से कितने बार में घटेगा? तो एक संख्या पता चल गया 9। अब इस a के मान को समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, कहीं पे भी रख दो आ जाएगा। तो a के मान को समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखना, तो लिखेंगे a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां a दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे? 9। तो यहाँ क्या रख देना? 9। 9 प्लस बी, 9 प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा? 12। अगर b का मान निकालूं, ये प्लस में पक्षांतर करूंगा तो किसमें आएगा? माइनस में। तो b का मान कितना आ गया? 3। 12 में से 9 जाएगा 3। अतः वे संख्याएं कौन कौन है? 3 और 9। अतः वे संख्याएं 3 व 9 है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब इन दोनों का वर्ग करके देख लो। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 का वर्ग 81, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 90। यही तो प्रश्न में पूछा था, दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है, इसके जगह कितना रखना? 9। 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ो 90। आ गया, आपका प्रश्न में फिट हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका? 3 और 9। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है ना? तो इसमें अभी और इस प्रश्नावली में कुछ दूसरे तरीके से और प्रश्न पूछेगा कि दो संख्याएं दिए रहेंगे, उसके बीच में बोल देगा कि 3 और आपको समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 3 पद निवेश करके समांतर माध्य ज्ञात करो और उन पदों को ज्ञात करो। तो इस टाइप का प्रश्न अगले दिन देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे वो कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है ना? अगली क्लास में देखेंगे कि उस तरीके का प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में बोल देगा कि 3 संख्याएं निवेश करो, यानी कि डालो और उनका समांतर माध्य ज्ञात करो, तब वो कैसे निकलता है अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच? 11 और ऋण 5 के बीच। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11वां है। तो मान लेना, माना 11 व ऋण 5 के बीच क्रमशः 3 बोला है ना, तो 3 ही लिखेंगे भाई, के बीच क्रमशः 3 पद क्या क्या हो जाएगा? ये 11 है और इसके बीच में A1, A2, A3 और ये ऋण 5, इन्हीं के बीच में 3 बोला था ना, 11 और ऋण 5 के बीच। तो ये 11 और ऋण 5 के बीच 3 पद हैं। क्या ये चीज समझ में आया इतना? अब प्रश्न में आपको बोला क्या है, अब ये क्योंकि ये क्या है, क्योंकि यह कौन से क्रम में है? समांतर श्रेणी में है ना, क्योंकि यह पद समांतर श्रेणी में है इसलिए समांतर श्रेणी में है, इसलिए यहां प्रथम पद क्या दिख रहा है आपको? प्रथम पद A का मान कितना है? 11, ठीक है ना। अंतिम पद आपको कितना दिख रहा है? अंतिम पद यानी कि कितना है? -5, यही तो है ना भाई। और सर्वांतर नहीं निकाल सकते क्योंकि उसी को तो ज्ञात करना है। तो मान लेना, माना श्रेणी का सर्वांतर क्या मान लेना? D।
क्योंकि नहीं मालूम ना, कैसे निकालोगे सर्वांतर अभिधीय इतनी संख्या, तो डी है। यहां तक समझ में आया। अब हम यहाँ पर nवें पद का यानी कि अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे। तो अंतिम पद वही nवां पद होता है, इसलिए अंतिम पद, और अंतिम पद क्या है, ऐसे लिखते हैं अंतिम पद को an, या तो l से भी प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। क्या यही होता है क्या? चलो ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर अंतिम पद, तो ये इसका मान कितना दिया है, माइनस का 5 दिया है ना भाई, बराबर a का मान कितना है 11, ठीक, प्लस n की जगह क्या रखना है 5 माइनस 1, अंतिम पद आपको दे दिया गया है 5, माइनस का 5, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 5 होगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। 4 आया है, पक्षांतर करेंगे किसमें होगा, यहाँ प्लस का ये होगा 5, लेकिन n का मान तो क्या है माइनस 5 है। अच्छा, अगर 5 पद है इस कारण से यहाँ पर 4 होगा, पदों की संख्या कितनी है 5, इस कारण प्लस होगा। अंतिम पद यहाँ पर रखेंगे, देखो अंतिम पद कितना है माइनस का 5, और वो माइनस खुद कौन सा पद है, पांचवा पद है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5। या तो देखो अगर मैं पांचवा पद बोलूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता क्या, a प्लस 4d, यही होगा ना। तो कुल मिला के तो वही तो आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ तो ये तो जुड़ के -6 हो जाएगा, जो कि गलत होगा, तो छठवां पद बनेगा। ये प्लस वाला 5 कहां से है समझ में आया ना, पदों की संख्या टोटल कितनी है 5, इस कारण से यहाँ पर 5 है। अगर उतना नहीं करना है तो डायरेक्ट a प्लस 4d कर सकते हो। अब ये माइनस का 5, ये प्लस में इधर आएगा तो पक्षांतर करूंगा तो क्या माइनस में होगा क्या, ठीक, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये d। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते थे पांचवा पद कितना है -5 है ना भाई, तो ऐसे बना सकते थे पांचवा पद करके, और पांचवा पद कितना दिया था माइनस का 5, और पांचवा पद को आप कैसे लिख सकते हो a प्लस 4d लिख सकते हैं ना, और बराबर में माइनस का 5। a का मान दिया है ना आपको कितना है 11, इधर रखो 11, और ये 4d माइनस का 5। अगर मैं d का मान निकालूंगा तो इसको पहले पक्षांतर करूंगा तो ये किस में जाएगा माइनस में आएगा, और 4d ये कितना हो जाएगा माइनस का 16, जुड़ेगा माइनस माइनस, और d का मान निकालो तो माइनस का 16, और 4 किस में आएगा भाग में, गुणा में है तो d का मान कितना निकल के आएगा माइनस का 4, 4 चौ 16, इधर भी निकल के आएगा। ध्यान से देखना, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। अब इन दोनों को जोड़ो कितना होगा माइनस का 16 होगा और 4d। अगर मैं यहाँ से d का मान निकालूं तो 4 किस में आएगा भाग में, गुणा में था, तो 4 से कितने बार कटेगा माइनस का 4, तो d का मान कितना है माइनस का 4। देखो उधर भी आया है, दोनों तरीका है आपका कर लेना। अब आपको निकालना क्या है a1, इसलिए वो संख्या निकालो a1। तो ये कौन सा पद दिख रहा है a1 बता सकते हो, दूसरा पद है, तो दूसरा पद को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस डी, बताओ होगा कि नहीं होगा। फिर कैसे हो रहा है ये देख लो, nवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1d, यही होता है ना। पहला ये कौन सा पद है दूसरा पद, तो a प्लस n की जगह क्या रखूंगा 2 माइनस 1d, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 1 का d के साथ गुणा करूंगा तो d ही होगा। तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं वहां पर a प्लस डी, ठीक है ना। चलो तो a1 का मान निकालते हैं, यानी कि दूसरा पद क्या होगा, पहला पद का मान कितना है 11, d का मान कितना है माइनस का 4, तो ये माइनस का 4, 11 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और ये 4, 11 में से 4 जाएगा 7, यानी कि ये वाला पद कितना आ गया 7। अब निकालो a2 का मान, a2 के लिए क्या लिखूंगा a प्लस 2d, क्योंकि वो तीसरा पद है। a2 कौन सा पद है तीसरा पद है ना, तो a प्लस 2d, a की जगह 11, 2 इंटू d की जगह माइनस का 4, कितना 4, तो 11 प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 चौ 8, यहाँ पर कितना आएगा, तो a2 का मान कितना निकल गया है। अब मुझे एक पद और चाहिए a3 का, वो भी निकाल लो। इसी प्रकार a3 कैसे निकलेगा a प्लस 3d, क्योंकि वो चौथा पद है, भले ही 3 है क्योंकि 11 और ऋण 5 के बीच में है ना, तो चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 3d, a का मान कितना 11, 3 इंटू d का मान माइनस का 4, 11 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 चौक 12, तो a3 का मान कितना निकल के आएगा माइनस का 1, 12 में से 11 जाएगा, अतः करके लिख सकते हो, अतः 11 व किसके बीच
ऋण 5 के बीच 3 पद, ठीक है ना, कौन कौन से निकल के आया? 7, 3 माइनस का 1 है। देख लो, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बनेगा? अब इस तरीके से आप जितना पद बोलेगा निवेश कर दीजिए, आपको निकल जाएगा जो जो पद आपको बोला था। 3 पद बोला था यहाँ पर, वो कौन सा पद है? आपका 7, 3 और ऋण 1 है। क्लियर है? समझ में आ गया ना?